हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट क्लास का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड परमात्मा को एक पत्र करेंगे। बिफोर यू रीड दिस ए faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. लोग कहते हैं विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है, किंतु हमें हमारा विश्वास किसमें रखना चाहिए, यही वह प्रश्न है जो यह कहानी उत्कृष्टता से सामने रखती है। लैंचो एक किसान है जो 100 पैसों की मांग करते हुए भगवान को एक खत लिखता है, जबकि उसकी सारी फसलें खराब हो चुकी होती है। क्या लैंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? सोचें इन प्रश्नों के आपके क्या उत्तर होते हैं और अनुमान लगाएं कि कहानी कैसे जारी रहती है, इससे पूर्व कि आप इसे पढ़ना चालू करें। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. वह घर संपूर्ण घाटी में एकमात्र एक नीची घाटी के शिखर पर स्थित था। इस ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी को और पकी फसल के खेत को, जिसमें बिंदुओं की तरह फूल उगे थे जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का संकेत देते थे, को देख सकता था। एकमात्र चीज जिसकी जमीन को जरूरत थी वह एक भारी वर्षा या कम से कम एक बौछार थी। पूरी सुबह लैंचो, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, ने उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवा और कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वॉमन। अब हम वास्तव में कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं, महिला, अर्थात अब वास्तव में ही वर्षा होने वाली है प्रिय। यह बात लैंचो ने कही। द वोमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस, गॉड विलिंग. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that just as महिला, जो रात्रि भोजन तैयार कर रही थी, ने जवाब दिया, हाँ, भगवान चाहे तो। बड़े खेतों में कार्य कर रहे बड़े बच्चे खेतों में कार्य कर रहे थे, जबकि छोटे वाले घर के पास खेल रहे थे, जब तक कि महिला ने उन सबको नहीं बुलाया, रात्रि भोजन के लिए आ जाओ। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "There aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10% pieces and the little ones are 5s." यह भोजन के दौरान था, जैसे कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना चालू हो गई। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वतों को आते देखा जा सकता था। हवा स्वच्छ व मधुर थी। वह पुरुष किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के मजे की अनुभूति प्राप्त करने गया था। और जब वह लौटा तो उसने भावुकता से कहा, यह आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही है, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain.
but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. एक संतोषप्रद मुद्रा के साथ उसने पकी फसल के खेत को अपने फूलों के साथ वर्षा के एक पर्दे में लिपटे देखा, किंतु अचानक ही एक शक्तिशाली हवा ने चलना आरंभ किया और वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने चालू हो गए। ये सचमुच में नए चांदी के सिक्कों जैसे थे। लड़के अपने को अनावृत करते हुए वर्षा में जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर दौड़े। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब सही में मौसम खराब हो रहा है। उस आदमी ने चिंता से कहा, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी खत्म हो जाएगा, किंतु यह जल्दी खत्म नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर पर, बागान में, पहाड़ी पर, अनाज के खेत में, सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही। वह खेत ऐसा सफ़ेद हो गया जैसे नमक से ढका हुआ हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with the sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं रहा। फसल को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था। पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब तूफान गुजर गया, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We'll all go hungry this year. टिड्डियों का समूह भी इससे अधिक छोड़ देता है, अर्थात इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। वह एक दुख भरी रात्रि थी। हमारा सारा काम बेकार गया। कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। हम सब इस साल भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. किंतु उन सभी के हृदय में जो घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहते थे, एक आशा थी, परमात्मा से सहायता। इतने परेशान मत हो, भले ही यह एक बहुत बड़ा नुकसान प्रतीत होता हो। याद रखो, भूख से कोई भी नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger. यही लोग कहते हैं, भूख से कोई भी नहीं मरता है। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. पूरी रात के दौरान लैंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, परमात्मा की सहायता, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, प्रत्येक चीज़ देखती है, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतःकरण की गहनता तक भी। लैंचो एक व्यक्ति का बैल था, खेतों में एक पशु की भांति कार्य करता था, किंतु फिर भी वह पढ़ना लिखना जानता था। अपने आने वाले रविवार को दिल निकलने पर उसने एक खत लिखना चालू किया, जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले गया और डाक में डाल देगा। यह परमात्मा को लिखा पत्र से कम नहीं था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because this hailstorm. हे ईश्वर, उसने लिखा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है ताकि मेरे खेत में पुनः बीज बो सकूं
और जब तक फसल न आ जाए तब तक जी सकूं, क्योंकि ओलों ने। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and, still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लिफाफे पर लिखा परमात्मा को, पत्र के अंदर डाला और अभी भी दुखी था, कस्बे में गया, डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे डाक बक्से में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter," starting up a correspondence with God. काम करने वालों में से एक, जो डाकिया था और डाकघर में भी सहायता करता था, अत्यधिक हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसे परमात्मा का पत्र दिखाया। डाकिये के रूप में अपने कैरियर में उसने वह पता कभी नहीं जाना था। डाकपाल एक मोटा मिलनसार व्यक्ति था। उसने भी अचानक हंसना चालू कर दिया, किंतु लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए टिप्पणी की, "क्या विश्वास है! काश मेरे पास इस व्यक्ति जिसने यह पत्र लिखा था जैसा विश्वास होता, परमात्मा से पत्र व्यवहार आरंभ करने का." So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave parts of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अतः लेखक के परमात्मा में विश्वास को न हिलने देने के लिए डाकपाल को एक विचार ध्यान में आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन जब उसने खोला तो यह साफ था कि उसका उत्तर देने के लिए उसे शुभकामना, शाही व कागज के अतिरिक्त कुछ और अधिक भी चाहिए था, किंतु वह अपने निश्चय पर अटल था। उसने अपने कार्मिकों से धनराशि मांगना आरंभ किया। उसने स्वयं ने भी अपने वेतन का एक भाग दिया और उसके बहुत से मित्र भी दयालुता के कार्य के लिए कुछ न कुछ देने को बाध्य हुए थे। It was impossible for him to gather the 100 rupees, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसके लिए एक साथ 100 पैसों इकट्ठा करना असंभव था, अतः वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक ही भेजने में समर्थ था। उसने धनराशि को उस लिफाफे में रखा जिस पर लैंचो का पता लिखा था और उसके साथ एक पत्र जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में समाविष्ट था, परमात्मा। The following day, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अगले रविवार को लैंचो सामान्य से कुछ पहले यह पूछने आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। यह डाकिया स्वयं था जिसने उसे पत्र सौंपा था, जबकि डाकपाल एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो अपने कार्यालय से देखता रहा। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. लैंचो ने धनराशि को देखकर हल्का सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। उसका आत्मविश्वास ऐसा ही था, किंतु जब उसने धनराशि को गिना तो वह गुस्सा हो गया। परमात्मा गलती नहीं कर सकता था, न ही वह लैंचो को इनकार कर सकता था जिसकी उसने विनती की थी। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to. तुरंत ही लैंचो शाही व कागज मांगने के लिए
खिड़की तक गया। सार्वजनिक लेखन मेज पर उसने लिखना आरंभ किया, अपनी बहु सलवटों के साथ अर्थात त्योरियां चढ़ाकर, जो उस प्रयास द्वारा उत्पन्न हुई थी, जो उसने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए बनानी पड़ी थी। जब उसने समाप्त कर लिया, वह खिड़की पर टिकट खरीदने गया, जिसे उसने थूक लगाया to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks." Lancho. और टिकट उसने थूक लगाया और फिर अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। जिस क्षण पत्र डाक बॉक्स में गिरा, डाकपाल उसे खोलने गया। इसमें लिखा था, हे परमात्मा, जो धन राशि मैंने मांगी थी उसमें से केवल 70 पैसे मुझ तक पहुँचे। शेष भी मुझे भेजें, क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, किंतु इसे मुझे डाक द्वारा न भेजें, क्योंकि डाकघर के कार्मिक बेईमानों का एक समूह है। लैंचो। आशा है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।